अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस समा। मैं अपनी जिस बात को भी आपके सामने रखूँगा, हर बात को इसी इदारे के दर्रो दीवार से, असातिज़ा से ही मैंने हासिल किया है। जब हम यहाँ पे पढ़ने के लिए आए थे, ये जो आयत का टुकड़ा मैंने आपके सामने तिलावत किया है, शायद कि बहुत सारे मेरे साथियों को, क्लास फेलोज़ को, दोस्तों को, असातिज़ा को भी याद होगा। ये जब गेट से अंदर आते हैं, यहाँ पे दफ्तर होता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नतुल फिरदौस के अंदर आला मुकाम अता फरमाए चौधरी मोहम्मद बशीर रहमतुल्लाहि अलैहि रहमतुन वासिआ। उन्होंने ये आयत का जो टुकड़ा है उस दीवार पे लिखा था, अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस समा। इसकी जड़ें बड़ी मज़बूत हैं और इसकी शाखें बड़ी बुलंद हैं। मैं इसलिए कहता हूँ, तू मिल्लत से अपना राबिता उस्तवार रख, पैवस्ता है शजर से उम्मीदे बहार रख। किस किस की बात करूँ, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। फ़ज़ीलतुश शेख मुदीर इदारा मोहतरम हाफिज़ असअद महमूद सल्फ़ी हाफिज़हुल्लाह तआला व रआ, आपने हमें मायूस नहीं किया। हम आपके बड़े मशकूर व ममनून हैं। आज आपने हमें यहाँ पे इकट्ठा करके, मैं प्रोग्राम से पहले दो साथियों के साथ बाहर बैठा था, तस्दीक के लिए मैंने उनसे पूछा, क्या ये बात सच है कि आपने रात को एक पोस्ट चढ़ाई थी कि हम आज 21 साल के बाद इकट्ठे बैठकर खाना खा रहे हैं? कहने लगे, हाँ ये सच है। और इत्तिफाक की बात यह है कि दोनों वो साथी एक ही शहर के हैं। मैं मोहतरम मौलाना उस्मान इस्माइल सल्फ़ी हाफिज़हुल्लाह ताला को दाद देता हूँ, दुआ देता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी इस कावश को कबूल फरमाए। जो इल्मी बातें हैं, जो तमहीदी बातें हैं, उसके लिए अल्लाह की तौफीक से हम मिंबर व महराब में, स्टेज पे, दुरूस में करते रहते हैं। जिस तरह के नमाज ज़ोहर से पहले एक नशिस्त में एक साथी ने बात को दोहरा कर कहा कि मोहतरम हाफिज़ असद महमूद सल्फ़ी हाफिज़हुल्लाह ताला ये हंसते नहीं, मुस्कुराते नहीं। और आगे से फिर उसने ख़ुद ही बताया कि हाफिज़ साहब ने कहा कि क्या मैं हर दिन रोंदा ही नज़र आवां, जो भी बात थी। मैं कहता हूँ कि जितना मोहतरम हाफिज़ असद महमूद सल्फ़ी हाफिज़हुल्लाह को मैंने उनको हंसते देखा है, मुस्कुराते देखा है, शायद आपने भी नहीं। बैतुल्लाह के अंदर था, मस्जिद हराम के अंदर बैठे, मेरे एक दोस्त के ना मोबाइल पे हाफिज़ साहब की कॉल आई। तो मुझे कहता है, ये आपके शहर की ख़तीब हैं, जानते हैं आप इनको? मैंने कहा कौन? नाम लिया, देखा, मैंने कहा आपको फ़ोन आया है? हाफिज़ साहब इंशाल्लाह इस बात की तायीद करेंगे। मारूफ मोहम्मदी मेरे भाई हैं, हमने इकट्ठे वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह वक़्त गुजारा, हरमैन शरीफैन के अंदर हज किया। तो वो कहते हैं कि अल्लाह के फजल से मेरे साथ तो इस तरह खुशगवार माहौल, मूड, और ये हकीकत है। आप सिर्फ गुजरांवाला की बात नहीं, पूरे पाकिस्तान में जहाँ जाएंगे इंशाअल्लाह मोहतरम हाफिज़ साहब के हर जगह पे दुरूस और खुतबात और प्रोग्राम आप समाअत फरमाते रहेंगे। ऐसे है कि नहीं? ताल्लुक़ है, लोग बुलाते हैं तो ये सब कुछ होता है। और मुझे इस दौरान तालीम हाफिज़ असद साहब की एक बात याद आई। हमारी क्लास से पहले 2-3 क्लासेस थी, उनकी तकरीब बुखारी थी। हाफिज़ साहब ने यहाँ पे बैठकर ड्यूटीज़ लगाई। कौन किस इलाके में इश्तिहार लगाएगा, ड्यूटियाँ लगाई। जब मेरी बारी आई तो मुझे हाफिज़ साहब कहने लगे, मौलाना समीउल्लाह, मुझे समीउल्लाह कहते थे, मौलाना समीउल्लाह आप किस इलाके में इश्तिहार लगाएंगे?
उससे पहले कहने लगे यार तू किथे रहना, मैं जिथे जाऊँ तो उथे ही होना है। यानी मैं हाफिज साहब के दुरूद सुन सुन के इस बात की समझ आई कि लोगों से ताल्लुक़ कैसे बनाना है। हमारे ये भी मुरब्बी हैं, उस्ताद हैं। अगर बात की जाए शेखुल हदीस व तफसीर उस्ताजुल उलमा प्रोफेसर कारी मोहम्मद सईद कलेरवी हाफिज़हुल्लाह ताला, छोटी सी बात करके अपनी बात को समेटता हूँ। हाफिज़ अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमहुल्लाह जामिया मुहम्मदिया में फ़जर के बाद दरस दिया करते थे। हम यहाँ से फ़जर की नमाज से पहले मस्जिद के एक नमाजी थे मियाँ तारिक साहब, लाल रंग की उनकी सुर्ख रंग की गाड़ी होती थी। वो दरवाजे पे आते, हम बैठकर हाफिज़ साहब का दरस सुनने के लिए जाया करते थे। एक रोज़ वहाँ पे शेख यूसुफ साहब थे वान सुतर वाले, वो हज़रत नूरपुरी रहमहुल्लाह को कहने लगे कि मैंने शहर के अंदर एक बंदा देखा है कि जो छोटी सी बात होती है तो वो उस पर रो पड़ता है। अल्लाह अकबर। आज अमली मैदान में जब जुमे के दौरान खुदा शहद है कि जब जन्नत का जिक्र आता है, आँखों में आंसू आते हैं, तो शेख कलेरी सब याद आते हैं। जहन्नम की होलनाकी का जिक्र आता है, शेख कलेरवी हाफिज़हुल्लाह याद आते हैं। छोटी सी बात पे रो पड़ना, मैं सुबह से नोट कर रहा हूँ, मजलिस में बैठे हुए शेख साहब की आंखों में बार बार आंसू आ रहे हैं, बार बार आंसू आ रहे हैं। ये हमारे असातिज़ा हैं। आज हम इनको अल्लाह के वजह से अमली मैदान में नहीं भूले। सिर्फ शेख अब्दुल वहीद साजिद हाफिज़हुल्लाह की एक बात ने यकीन माने जिंदगी को बदल दिया है। जब भी कोई बात आती है ना, अहब्बुल अमाल इलल्लाहि अदवमुहा व इन कल्ला, और हमेशगी इख्तियार करो, हमेशगी, दायमगी। आखिरी बात, शेख मोहतरम बारिश भी हो रही हो, बरसाती पहनकर पढ़ाने के लिए आ जाते थे। छुट्टी का तसव्वुर ही नहीं था, छुट्टी का तसव्वुर ही नहीं था। एक रोज़ हम यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे थे, वहाँ पे हमारी क्लास लगी थी, तो शेख मोहतरम बाहर से आए। एक लड़के ने ना, उसको नहीं पता चला कि उस्ताद जी मेरे पीछे आ रहे हैं। वो कहता है लो जी उस्ताद जी आ गए जी। पंजाबी में कहने लगा इज़राइल साहब आ गए हैं। उस्ताद मोहतरम ने यकीन माने कि शफ़क़त के साथ, मोहब्बत के साथ उसको समझाया बाद में कि ऐसा नहीं कहते। यानी शेख अब्दुल वहीद साजिद हाफिज़हुल्लाह ने कभी छुट्टी के मामले में बड़ी सारी बातें हैं, बड़ी लंबी फरिस्त है। मौलाना शेख रहमतुल्लाह शाकिर साहब की बात करें तो वक़्त की पाबंदी याद आती है। मौलाना शमसुद्दीन हाफिज़हुल्लाह की बात करें तो जब भी हम क्रिकेट खेलते हैं तो हमें ये याद आते हैं, छक्के मारना, छक्के मारते थे। तो भाइयों सारी बातें अपनी जगह पे हैं। आखिरी बात, रज़ीना किस्मतल जब्बारी फ़ीना, रज़ीना किस्मतल जब्बारी फ़ीना, लना इल्मुन वलिल जुहाली मालुन। अल्लाह ताला हमारे इन असातिज़ा को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की, ईमान सब कुछ अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना।